तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे मन ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आप पूजा करके दिखाते हैं करवा चौथ की। आपके यहाँ पे हो गए हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए हमारी मम्मी करने चतुर्थी में किया जाता है। इसकी विधि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागनी के लिए यह बहुत अति श्रेष्ठ व्रत है। यह इस व्रत को पति की दीर्घायु होने के लिए करती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में प्रति अनेक रूप में पाए जाते हैं तथा इन चूड़ी पहनाने वाली महामारिन 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवता इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे देखकर पूजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। राजकुमार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कि आज चौथ का व्रत है, चांद उगने वाला है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जला भाई से छलनी लेकर उसे ढाका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है। बहन अपनी भाइयों और भाइयों से कहने लगी, चलो भाग्या हमारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात देख लिया तो खाना खाने लगी। पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आ गया और तीसरे गिलास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल में संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़कियों को विदा किया तो कहा कि रास्ते उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले गांठ में लगाकर कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से रास्ते में मिला उसने यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। किसी ने भी नहीं किया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी और बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते चौथ आ गई और चौथ की माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वह बोली, हे माता ये जेठ आषाढ़ और सावन भादों सभी चौथ चलो। क्या कहकर सभी चली गई। ये वाली थोड़ा और बड़ा। सोच की चौथ आई तो इसने बताया कि अरे में तुम्हारा इतना जूम कर दिया। जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने गुस्से से बोला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बस खंडन करने वाली करवा ले, भूलती करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता ने देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। ये चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में, मुझे सुहाग। तो माता बोली, हत्यारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। तब वह बोली, जिसने मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। यह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो बाहर 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने कहा उन दोनों को चौपड़ फांसे में खेलते देखा तो फिर सासू जी को सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई। सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी
चौथ माता सबको सुहागिन। ये करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं। कष्टों के बोझ पर प्रेरित कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे कष्टों से छुटकारा मिले? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। प्रभु फिर तुम मुझे दुखी नारी क्यों देते? द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी देकर मुझे और उसकी कथा कही। पल सोचने के बाद सांसारिक माना जाता है। प्राणी इसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें करवा चौथ की व्रत प्राचीन काल में कथा सुना रही हूँ। उसके 4 पुत्र थे तथा एक गुणवती सुशील पुत्री का विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने मेरी मम्मी आ रही है, जो जिनका घर है वो आ रही है, और उनकी बेटी तुम्हारे चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। ने अर्ध दे भोजन ले दिया। भोजन करते उसके पति के हेलीकॉप्टर देख इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। इंद्राद्री विभूचर ने कन्या आई ब्रह्मपुत्र बंद अंजलि बंद कर विनय की इससे मुक्त होकर कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विवेकी पूर्वक अग्नि करवा चौथ का व्रत करो। मेरी मम्मी खीर लाई, खीर। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया। तब उसका पति स्वस्थ हुआ। इस वर्ष भर प्रत्येक और अनंत अखंड काहे का हुआ हे द्रौपदी, यदि तुम सभी क्षेत्रों में विजयी हुई। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र तुम्हारे कितने वीडियो में है करना चाहिए। इस वक्त दिखाओ तुम्हारे कितने मिनट हुए, दिखाओ। मेरे 13 मेरे तुम्हारे 7 23 एक बार ब्राह्मण 24 से भी ज्यादा होने जा रहे हैं। तो तुम्हारा 0 पे, मेरा देखो 00735 तुम्हारा ज्यादा है। क्योंकि हम क्या कर रहे पता है, हम चालू करेंगे 43। देखा है जब रहा है मेरा तब भी ज्यादा हो जाएगा। एक नाग कुछ देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वो अपने बिल से निकल आया था। छोटी ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम मेरे घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी को नाग देवता के साथ भेज दिया। अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ और मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब वह घर में कोई न था तो उसने नाद को उठाया। देखो तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाद के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाद ने भी जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत थी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने माँ से पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी नाद खाने से और जल्दी के रखने से तुम्हारी पूंछ कटी है। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर और मौका पाकर काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास किसी बात पर बहस हो गई। या छोटी कसम खा कह रही थी, मैं ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है।
मम्मी की कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। बंटा ने जो सुना तो सोचने लगा कि मुझे इतना प्यार करती है और मैं इसे काटने आया। वह चुपचाप चला गया। माँ की पूछा उसने कहा, बहन कैसे बदला ये। तभी से बंटा पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले आओ। यमराज ने कहा, अभी यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गया और उस पतिव्रता स्त्री के करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। वो टावर की तरफ देख। आरती भी 8-10 तक आएगा। 8-10 तक को 8-2 पे था 8-2 उसमें ज्यादा कम करवा बदल के तब फेरा ले आ जाएगा ना। नहीं कैमरा मैन से कहते शॉर्ट वीडियो बनाने। मेरे में सब याद है। तुम सोसा बना दो, मेरी मम्मी और बाकी सब दिखे और कोई दिखे चाहे ना दिखे। वही बेटा नहीं देखिए क्या बढ़िया नहीं, हमको जल्दी नहीं है, हम तो थोड़ी है। अरे हम तो खूब खाए हैं पैटीज वगैरह आज खस्ता खाए बढ़िया। खस्ता खाए बढ़िया। अरे नहीं भाभी, बात इनकी बातें हैं। आजे है उसकी बात, आदमी की आजे कदर होती है, बाकी तो किसी नहीं। आओ भैया आओ, आजे भाई बुला लो। बाकी तो हाँ डाल दो।